यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए अब सुनिए आध्यात्मिक दर्शन का कार्यक्रम चिंतन। हर व्यक्ति अपनी मेहनत और किस्मत के आधार पर कुछ न कुछ पाता ही है, कमाता है और खर्च करता है। अगर ये कहा जाए कि भगवान सभी जीवों को स्थूल शरीर के संचालन हेतु कुछ न कुछ देता है तो गलत ना होगा। हमारे ऋषि मुनि कमाई करते थे, उसे उचित ढंग से खर्च करते थे। इसी बात पर वे विशेष बल दिया करते थे। कमाई भले ही स्थूल संसार से की जाए या सूक्ष्म संसार से, अर्थात भौतिक जीवन की कमाई अलग, प्रभु के नाम की कमाई अलग। उसे किसी न किसी विधि से खर्च तो करना ही पड़ता है, अन्यथा वह स्वतः ही अकारत चली जाएगी। ऐसी कमाई ना तो कमाई करने वाले के काम आती है और ना ही किसी दूसरे के काम। कमाई की दौलत कई प्रकार की होती है, खासकर अच्छे, सच्चे और पवित्र ढंग से की गई कमाई, और यही ही फलीभूत होती है, सबके लिए सुखकर होती है, समृद्धि कारक होती है। वहीं गलत ढंग से की गई कमाई कमाने वाले को और खाने वाले को दोनों के लिए अच्छे फल वाली साबित नहीं होती। इससे वातावरण कलुषित होता रहता है। अब बात कमाई की दौलत खर्च करने की आती है। इस पर भी यही नीति लागू होती है। किसी अच्छे काम पर खर्च किया गया है या बुरे काम पर, भले बुरे का विचार करके अगर हम खर्च करेंगे या दुनिया के भले बुरे पर खर्च करेंगे, ये निर्भर करता है खर्च करने वाले की मानसिकता, आचार विचार, व्यवहार और दूसरे के बारे में की गई सोच विचार के ऊपर। विचारधारा ही आदमी को कहीं का कहीं ले जाती है। क्षण भर में वह धार्मिक होता है, दूसरे क्षण वह भला मानुष होता है, तीसरे क्षण अमानुष हो सकता है। निर्णय अपने विवेक से करना होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा में बहना। यहीं पर व्यक्ति के संस्कार उसे रास्ता दिखाते हैं। एक व्यक्ति विदेश चला गया, कुछ वर्ष बाद अपार धन संपत्ति कमाकर लौटा। सभी को पता चला, रिश्तेदार, भाई बहन, मित्रगण सभी आए, स्वागत किया। दिन भर घेरे रहते, निगाहें सबकी उसके धन पर होनी ही थी। अनेक प्रकार की कहानियां सुनाकर पैसे लेने की ताक में रहते। कोई विचार करता कि किस प्रकार से पैसा लिया जाए, कोई कुछ, और कुछ इतना प्यार देने लगते कि पूछो मत। एक बार गांव का ही गरीब परिवार का बच्चा आया, बेटी की शादी का न्योता दिया। उसने कहा, आप मेरी बेटी की शादी में जरूर आइएगा। उसने सोचा, मेरे धन को खर्च करने के लिए इससे अच्छा साधन और क्या हो सकता है, बहुत अच्छा मौका है। उसने उस व्यक्ति के शादी में शरीक तो होना ही था, लेकिन बच्चे की शादी का पूरा खर्चा उस व्यक्ति ने उठाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत भाने लगा। घर वालों की बेरुखी ने किसी दिन उसे घर से बाहर निकाला था। आज वे सब उसके पास आ गए थे, लेकिन ये जो काम उसके हाथ से हो गया, ये बात उसे भाई बहुत अच्छे लगे। धीरे धीरे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी आए और धन की मांग करने लगे, देता गया। अंत में उसे विचार आया कि क्यों ना कोई ऐसी जगह पर धन खर्च किया जाए जिसका लाभ बहुत लंबे अरसे तक सब लोग उठा सके। एक बात उनके सामने आई कि एक ऐसा मंदिर है जिसे बनाया जाए तो सभी को लाभ हो सकता है, और वो मंदिर सरस्वती माता का मंदिर, जिसमें बिना किसी भेदभाव के कोई भी व्यक्ति आ सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपना जीवन अच्छा निर्वाह कर सकता है। श्रोताओं, अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे। वाचक स्वर
जोगा सिंह कैद कथा। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।